अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रुकना होगा। इसके आगे एक तो आप पैदल जा सकते हैं या तो ऑटो ले सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर पे टेम्पल है। 20-30 रुपीज शेयरिंग में यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगा। मंदिर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप बोट लेके जा सकते हैं जो इसके राइट साइड में रास्ता है। अगर आप सीधा जा रहे हैं तो आप ममलेश्वर सेतु से जा सकते हैं। ये ब्रिज नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है जो ममलेश्वर से ओमकारेश्वर टेम्पल को कनेक्ट करता है। मंदिर जाने के लिए ममलेश्वर सेतु से लेफ्ट लेना होगा, बट लाइन जो है वो राइट साइड में बहुत दूर तक है। अगर आपको वॉशरूम वगैरह भी जाना है तो राइट साइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन जल अभिषेक बुक किया था जिसके साथ मुझे वीआईपी पास भी मिल गया था, तो मैं ये लाइन में ना लग के डायरेक्टली साइड से जा रहा हूँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग कांच के पीछे रखा हुआ है और उसे छूना अलाउड नहीं है। भीड़ के समय तो दर्शन इससे भी बहुत ज्यादा दूरी से करने पड़ते हैं। नॉर्मली हम बहुत पास आके दर्शन ले सकते हैं। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ शयन करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है। उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है। सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। मेरा दर्शन हो गया है तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो नदी के रास्ते से आए थे और जो नीचे से अभी ऊपर आ रहे हैं, वो रास्ते में बहुत भीड़ होता है। पीक सीजन में यानी कि श्रावण में या सैटरडे संडे में ममलेश्वर सेतु तक लाइन बड़ी होती है, इतनी लंबी लाइन होती है। एक आदमी मुझे मिल गया था जो मुझको बोट के पास ले जा रहा है। आपको कुछ 1500 में बोट मिल जाएगा अगर आप पूरा बोट बुक करते हैं। आधा घंटा 40 मिनट ये आपको नर्मदा नदी में थोड़ा घुमाते हैं। यहाँ आकर बहुत लोग नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं। ये पैदल भी कर सकते हैं। बोट अगर चालू रहा तो कभी कभी बोट से भी ले जाते हैं। आज वो बंद था। बोट में जब आप घूमते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स वो लोग बताते हैं। ये एक पॉइंट था जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू यहाँ पे था। बोट यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक है मोटर बोट और एक जो है वो जो मैन्युअली चलाते हैं। वैसे मोटर बोट में अगर आप बैठेंगे तो बहुत जल्दी आपका राइड ख़त्म हो जाएगा। जो मैनुअल बोट जो है उसमें आप ज़्यादा टाइम नर्मदा नदी में बिता सकते। मैं अभी ओमकारेश्वर टेम्पल के ऑपोजिट साइड में उतर रहा हूँ जहाँ पे ममलेश्वर टेम्पल के लिए जाने का रास्ता है।
यहाँ पे आपको बहुत शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे शिवलिंग मिलेंगे। नर्मदा के तट पर मिलने वाले गोलाकार पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर है। ऐसा कहा जाता है कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग को हम घर ले जाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। इसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं मानी जाती। ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन भी मेरे बहुत अच्छे से हो गए हैं। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी यहाँ पे। ये मैं थोड़ा ऑफ सीज़न गया था। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिप्लाई करने का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।